हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ सीरीज से मैंने क्लास 10 के कमर्शियल स्टडीज के चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स की शुरुआत करी है और उसके 2-4 लेक्चर हो भी चुके हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया है, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक के वीडियोस में हमने क्या कवर कर लिया है। हमने ये देख लिया है फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट से कितने पार्ट्स है। तो बच्चों देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी तक के हमने ट्रेडिंग अकाउंट का काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है, क्या चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। हमने उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके भी देख लिया है। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस को 2 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है जिसका क्रेडिट साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वहां पर हमको देखना होता है कौन कौन से आइटम्स आते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया था और अपलोडेड है, वो भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड देन सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। देयर आर different kind of expenses which are taken care in the account. ओके नाउ आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का जो सेकेंड पार्ट है, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के एकदम इमीडिएटली बाद ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो अभी जो हम लोग करके देखेंगे, मेरे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक ओनली, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप अपनी बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी बुक का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें आपसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पूछा गया है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी मेड विदाउट हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2-4 चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन आपको ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दे दे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर इज गिवन टू यू देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदरवाइज इन ऑर्डर टू मेक profit and loss account, first of all what you will have to make, you will have to make trading account first. So let us read this question और आज इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, following is the trial balance of Sohanlal on 31st December 2005. Prepare ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछ रहा है वो हमसे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों ही अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमसे पूछी है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बना करके बता दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना करके बता दो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने पहले सीखा ही हुआ है, हमारा रिवीजन हो जाएगा और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं यहाँ ऊपर में लिखूंगी पहले ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि हम जब बाद में बड़े क्वेश्चन करेंगे तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना लेंगे, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है इसीलिए आई एम टेलिंग कि हम लोग अलग अलग बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, डेट यहाँ पर दिया हुआ था 31 दिसंबर 2005। तो हम 31 दिसंबर 2005 की डेट डाल देंगे और हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। ये मेरा डेबिट साइड है एंड देन अगेन आई हैव पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दिस इज माय क्रेडिट साइड। इसी के नीचे मैं कुछ 8-10 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी ड्रॉ करके रख लेती हूँ। अगेन फॉर द ईयर एंडेड, December 2005. Okay, same things here also, debit side में particulars and amount, and credit side also particulars and amount. यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि डेट हम ऊपर ही लिख देते। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर ऑन द सेम डेट। एक्चुअली ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सब अकाउंट बैलेंसेस है जो हमको ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर लाइन भी लगा लेंगे। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे सब्जेक्ट के लिए। विदाउट फॉर्मेट अकाउंट्स का सब्जेक्ट जो है आपका, जो कमर्शियल एप्लीकेशन है, जो बाकी आगे जाकर के आपका अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा, उसमें विदाउट फॉर्मेट आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। फॉर्मेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी आलस नहीं करना कि अरे कौन लाइन लगाएगा, बाद में कर लेंगे। दैट बात विल नॉट कम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप भूल जाओगे। और दूसरा बात यह है
कि आपको आदत डालनी है अभी से, ताकि जब आप क्लास 11th में आए तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फॉर्मेट के ऊपर बहुत ध्यान देना है इस पूरे सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आप आदत डाल के रखिए कि हमको हमेशा विदाउट फॉर्मेट, हमें हमेशा फॉर्मेट के साथ ही जो भी क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट्स के उनको करने हैं। अगर आप जर्नल एंट्री भी पास करेंगे कभी तो आपको वो भी ऐसे करना है। जर्नल एंट्री तो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तब मेरे पास फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब मैं क्वेश्चन में जाती हूँ और एक एक करके हम आइटम्स को रीड करेंगे और रिस्पेक्टिव प्लेस पे डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है स्टॉक इन हैंड। ये क्या है, कौन सी डेट लिखी हुई है, 1 जनवरी 1995, और ये क्या है 2005। हालांकि थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पहले कहीं और से कॉपी किया होगा और फिर चेंज कर दिया होगा। इट शुड हैव बीन 2004, ठीक है। 1 जनवरी 2005 होना चाहिए था, एक्चुअली 1 जनवरी 2005 होना चाहिए था इसको। एनीवेज, हम इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन की मिस्टेक है। तो 1 जनवरी या 2005 होना चाहिए था 1995 के जगह। तो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगी टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ रिकॉर्ड कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसका अमाउंट है 20,000। अच्छा, एक और मैं बहुत पते की बात आपको बताती हूँ जो आपको एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। देखो, हमेशा याद रखो, जो भी चीजें डेबिट में लिखी हुई है या तो वो एक्सपेंसेस है या वो एसेट्स है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो, जो भी चीजें डेबिट में लिखी हुई है या तो वो एक्सपेंसेस है, यानी कि वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से किसी एक जगह के डेबिट साइड में ही जाएंगी, क्रेडिट में नहीं जाएंगी। या फिर वो बैलेंस शीट जब हम सीखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगी, ठीक है। और जो भी क्रेडिट में लिखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही जाएगा, वो डेबिट में नहीं जा सकता। या बैलेंस शीट जब हम सीखेंगे तो लायबिलिटी साइड जाएगी। चलो, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट अभी हमको नहीं करना है, अभी हमने नहीं सीखा है, दिस इज डन, ओके। उसके बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट का आइटम है, वो हमने अभी नहीं सीखा है। कैश इन हैंड भी अभी हमने, कैश बैंक भी अभी हम नहीं करेंगे। मशीनरी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का ही आइटम नहीं है। पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स आल्सो नॉट आइटम। हाँ, ये है क्या, परचेजेस। परचेजेस कहाँ पर जाता है, परचेजेस हमेशा जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और परचेजेस के बाद की परचेज रिटर्न है क्या, पहले हम वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई परचेज रिटर्न होगा तो उसे हमको माइनस करना होगा। मेरे पास वेजेस है, फ्यूल एंड पावर है, ऑफिस सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड है, कोई भी रिटर्न नहीं, तो सीधा 1,50,000 का अमाउंट जो है मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक के नीचे। सो परचेजेस 1,50,000 की है, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आइटम जो है वो है वेजेस। वेजेस भी आइटम है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, उसको भी हम लिख देंगे 1,00,000 की वेजेस। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया टू वेजेस 1,00,000, ओके। 3 आइटम्स डन। उसके बाद है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर बेटा फैक्ट्री में लगता है, तो ये कैसे एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस हुआ, और इसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख देंगे टू फ्यूल एंड पावर। दोनों ही मशीन्स को ऑपरेट करने में लगते हैं। 30,000 का ये अमाउंट है, इसको मैंने यहाँ पर लिया, ओके। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री वर्ड डायरेक्टली ही यूज कर लिया, अगर ऑफिस होता तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते, बट दिस इज नॉट ऑफिस एक्सपेंस, दिस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो उसे हम फैक्ट्री में ही लिख देंगे, ओके। तो ये कौन से एक्सपेंस है, दिस इज योर factory lighting. The factory lighting will also be returned in the debit side of trading account to factory lighting 2,000, okay। चलिए, यहाँ तक के आइटम हो गए हमारे पास। उसके बाद आ गया ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडमिन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा। अब हमारा बहुत छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हम यहाँ पे जो मेन हेडिंग थे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, उसको हम स्किप करके डायरेक्टली हम जो जैसे जैसे एक्सपेंसेस आते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख के छोड़ देती हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्यों ऐसा लिख के छोड़ रही है, ऑब्वियसली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हमारा पर्पस ही है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना। वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, उसे हम यहाँ लिख देंगे, और तब तक के हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम बाकी जो जो आइटम आते जा रहे हैं उसको हम लोग लिख देंगे, ओके। चलिए,
तो अभी मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले सैलरीज लिखना है। मेरे सामने सैलरीज का अमाउंट आया था, सैलरीज का अमाउंट कितना था एक बार फिर से जाके देख लेते हैं। आई फॉरगॉट व्हाट वाज द सैलरीज का अमाउंट, 70,000 की सैलरी हमने पे किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सिंस इट इज एन एक्सपेंस आप जाके लिख देंगे सैलरी 70,000। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद मेरे पास है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कैसा है, ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, इसको हम लोग फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। टू डिस्काउंट अलाउड, ओके, डिस्काउंट अलाउड यहाँ आएगा। और देखो अगर आप ध्यान से तो डिस्काउंट अलाउड के नीचे आपको डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, उसे भी हम लिख लेंगे। और सिंस इट इज ऑन द क्रेडिट साइड, मैंने क्या बोला था, जो क्रेडिट साइड में लिखा होता है या तो वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा या लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, नॉन रेवेन्यू इनकम, जिसका रेवेन्यू इनकम जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज 7,000. Let me just check. No, it is 3,000 and the other one is 5,000. 3,000 and 5,000. तो ये है 5,000 एंड ये है 3,000। ओके, दोनों फिगर्स को मैंने लिख लिया है यहाँ पर। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 की। ऑफिस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस मींस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का है ऑफिस एक्सपेंसेस, 40,000 रुपीज का ऑफिस एक्सपेंसेस है, इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम वैसे कॉलम बनाते हैं जिस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे लिखते हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि छोटा सा P&L अकाउंट है, इतना सेग्रीगेशन देने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिख दीजिए। एंड वैसे भी बड़े क्वेश्चन में भी मैंने जैसे आपको एडवाइस किया था, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली एक्सपेंसेस वाइज ले सकते हैं, आपको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है वेदर इट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और इट इज एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस। ओके, चलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एंड ऑफिस। चलिए, इसके बाद मेरे पास आ गया है सेल्स। सेल्स इज व्हाट, सेल्स द डायरेक्ट इनकम। ओके, सो इट हैज टू बी नोटेड डाउन वेयर इट हैज टू बी नोटेड डाउन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ the trading account by sales. By sales account, how much is sales? Sales is 5 lakh rupees. Okay, sales is 5 lakh rupees. And अच्छा, some part of the question is missing बेटा, just एक मिनट दो, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है उसको वापस डाल देती हूँ क्योंकि एक पार्ट क्वेश्चन के नीचे एक लाइन थी वो मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था। अभी करते करते मुझे याद आया कि वो यहाँ पे डालने से रह गया है, तो जस्ट 1 मिनट आई विल। चलिए, अब हमारे पास वो वाला पार्ट भी आ गया है। देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब पहले मैं सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात करूँ तो डेटर्स भी नहीं आएगा और क्रेडिटर्स भी नहीं आएगा। दोनों ही आइटम कहाँ के आइटम नहीं है, बोथ दीज आइटम्स आर नॉट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इनको छोड़ देंगे। अब नीचे जो लिखा है दिस इज ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी हुई चीज। अभी जब हम आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे, बैलेंस शीट भी पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम फुल क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हमें एक चीज याद रखनी होगी, जो भी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता है वो क्या है, एडजस्टमेंट्स है, जो कि कब हुआ है बच्चों, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद की डेट पर ये एडजस्टमेंट्स हुए हैं। तो इन एडजस्टमेंट्स की 2 जगह पर एंट्री होती है हमेशा, ठीक है, वो हम सीखेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम इसे पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 27,000। सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कहाँ आता है बेटा, एक ही जगह में नहीं आता है, 2 जगह पर आता है। एक तो आता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट अभी तक आपने सीखी नहीं है तो आपको बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम 27,000 का क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लिख देंगे, हमें अभी एक ही काम करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद और क्या लिखा हुआ है नीचे, और क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5%, फर्नीचर्स एंड फिटिंग 10% एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। ओ गॉड, व्हाट इज दिस। देखो, जो सैलरी है, हमने यहाँ पे सैलरी लिखी थी, यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट क्वेश्चन का मिस हो गया था, मैंने बाद में लिखा।
टू सैलरी 70,000 की है, लेकिन क्या 70,000 की सैलरी पे करनी थी? नहीं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, एक बात लिख के दे दिया क्वेश्चन ने कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000। मतलब क्या कि एक अमाउंट ऑफ सैलरी 2,000 का अभी देना बाकी था, जो कि हमने पे नहीं किया, लेकिन वो इसी साल का खर्चा है। तो जो भी इसी साल का एक्सपेंस है उसको हमें इसी साल में बुक करनी पड़ती है, वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग और इट इज बीइंग पेड। तो हमें 2,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बताना पड़ेगा कि ये इसी साल का खर्चा है और इसी साल में आप लिखेंगे। मतलब कि अगर कोई एक्सपेंस इस साल का है लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया, इट डज नॉट मीन कि मैं उसे लिखूंगी नहीं, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उन्हें भी हम ऐड करके लिख देते हैं। तो सैलरी मेरी 70,000 की पेड थी, लेकिन 2,000 अभी देना बाकी था, मैंने उसको भी ऐड कर दिया कि आज नहीं तो कल मुझे देना ही है, वो इसी साल का एक्सपेंस है, तो इसी साल में उसे बुक कर दिया जाए। ओके, उसके अलावा दो बातें और है। इन्होंने बोला प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10%। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में भी इसका थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। कैसे रिडक्शन होगा, या तो आप उसको यूज कर रहे हैं उसकी वजह से रिडक्शन होगा, या एसेट जो है ऑब्सोलीट होती जा रही है उसकी वजह से रिडक्शन होगा, या फिर कोई भी और रीजन हो जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ एसेट, जो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, उसमें डिफरेंस आ गया है, बुक वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट में उस वैल्यू की एसेट कम है, तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, उसका डिप्रिसिएट करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज एंड वियर एंड टियर की वजह से ऐसा होता है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन। अब दो चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास डेप्रिसिएशन ऑन टू थिंग्स आर देयर, एक तो है मशीनरी और दूसरा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, तो मैं एक बार लिख लूं टू डेप्रिसिएशन और उसके नीचे डाल दूं टू मशीनरी, और फिर उसके बाद उसी के नीचे डाल दूं फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, अब मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, देखो हम ऊपर पढ़ के आए थे, मशीनरी की वैल्यू थी, ये वाली मशीनरी की वैल्यू थी, ठीक है, ये जो मैंने कट कर दिया था उसको जरा मैं इरेज कर दूं और मशीनरी की वैल्यू निकालूं। मशीनरी की जो वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू है 60,000 रुपीज। ओके, तो 60,000 रुपीज के ऊपर मुझे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है, 5% ऑन 60,000। तो 60,000 का 5% डेप्रिसिएशन आपका होने वाला है बच्चों, 60,000 का 5% डेप्रिसिएशन इज 3,000 रुपीज। ओके, तो आप उस 3,000 रुपीज को कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000 रुपीज यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद मेरे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। फर्नीचर एंड फिटिंग का अमाउंट जो है हमारे पास है 13,600, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन बोला गया है, तो उसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1360, और इन दोनों का टोटल लगा के 4360 हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, हमें दोनों अमाउंट्स का टोटल लगा के बाहर की कॉलम में लिख देना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना कि क्वेश्चन आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने बताया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना लेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। बेटा ऐसा गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से किया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और आपको ये न्यूमेरिकल भी करके आ जाना है। तो अगर आपने इस एक एक करके अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिए बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमें जल्दी से अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। आपको 3 घंटे भी नहीं मिलते हैं लाइक क्लास 11। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या निकला है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट इज स्टार्ट्स फॉर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या होता है एक्चुअली, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब मैंने डेबिट को माइनस कर लिया क्रेडिट के टोटल से, इसीलिए मैंने क्रेडिट का टोटल पहले लगा लिया और जितने भी डेबिट्स थे वो मैंने वहां से माइनस कर दिए हैं। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया है 2,25,000। कितना है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, 2,25,000 रुपीज का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अब मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को, अगर किसी ने अभी तक नोट नहीं किया है तो इसे आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए हट जाती हूँ, तो कि आप लोग जब यहाँ से स्क्रीनशॉट लें तो यहाँ पर मेरा फोटो नहीं दिखाई दे। चलिए, मैंने अपने आप को छुपा लिया है। ओके, नाउ यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देती हूँ। यू कैन क्लिक फ्रॉम हियर एंड लेटर ऑन आप लिख सकते हैं। आप मेरे साथ साथ लिख देते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लेके जा रही हूँ। 2,25,000 यहाँ लिख लिया मैंने, और मैं अब इन दोनों का टोटल लगा दूंगी। 2,25,000 प्लस 3,000, ये हो गया 2,28,000। और अब इसमें से मैं क्रेडिट में से डेबिट के सारे टोटल्स को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपने क्या माइनस करना है यहाँ से? 72,000, 5,000, 40,000, 50,000 एंड 4360। इन सबको माइनस करने के बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो है 56640। ओके, ये सॉरी नेट प्रॉफिट नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा ग्रॉस नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया बच्चों। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ आई विल कम बैक। सो देखो, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल था। आपको क्या करना है, एक एक आइटम उठाना है और उसे उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखते जाना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने ये बनाना सीख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे बच्चों, क्या बैलेंस शीट करना हम स्टार्ट कर देंगे, और बैलेंस शीट के बाद वी विल बी रेडी टू डू ऑल द क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, शेयर और लाइक करिए। विल मीट अगेन एंड देन विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।